ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में टीईटी परीक्षा 2014 का रिजल्ट जारी किया, लेकिन ये लिस्ट देखकर हर कोई हैरान हो रहा है, क्योंकि इसमें नाम आया अमित शाह का, ममता बनर्जी का, शुभेंदु अधिकारी का, जबकि तीनों ना तो परीक्षा उन्होंने दी और ना ही वो देने के लिए एलिजिबल हैं। और ये सब तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी जेल में बंद है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या गड़बड़ झाला है। बता दें कि ये लिस्ट बीते शुक्रवार को 2014 की टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजों की है। 1832 पन्नों की लिस्ट में 1,25,000 उम्मीदवारों के नाम हैं। उनकी कैटेगरी और स्कोर भी दिया गया है। चलिए पहले जरा इस अनोखी लिस्ट को देख लीजिए। इस लिस्ट में नाम के आगे मार्क्स भी मेंशन किए हुए हैं। अमित शाह के नाम के आगे यहाँ पर 93 नंबर लिखे हैं, जिन्हें लिस्ट में ओबीसी अभ्यर्थी दिखाया गया है। वहीं ममता बनर्जी को 92 अंक मिले हैं। शुभेंदु अधिकारी को 100 नंबर मिले हैं। वहीं बोर्ड के चेयरमैन गौतम पाल के नाम का भी यहाँ पर 3 बार जिक्र किया गया है। ये लिस्ट सामने आई तो लोगों ने पूछा ये क्या गड़बड़ है। टीचर बनने के एग्जाम में ये नेताओं के नाम आखिर कहां से आ गए। अब इस सवाल को लेकर बीजेपी के सुकांता मजूमदार ने ट्विटर पर ममता पर निशाना साधा। कहा, ये है बंगाल की शिक्षा और आकलन का स्तर, भ्रष्टाचार ज्यादा है और शिक्षा आकलन बेहद खराब है, बहुत खराब स्थिति में है। ममता बनर्जी उम्मीदवारों की जिंदगी से खिलवाड़ करना कब बंद करेंगी। अब सवाल ये कि भाई ये नेताओं के नाम एग्जाम की मेरिट लिस्ट में कहां से आ गए। कई लोगों को संदेह भी हुआ कि कहीं ये लिस्ट फर्जी तो नहीं है। तो जब पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी असली जेन्युइन नाम है। उन्होंने ये तक कहा कि आप चाहें तो इन कैंडिडेट को फोन कर लीजिए, उनकी फोटो मंगा लीजिए और चेक करा लीजिए कि ये वही कैंडिडेट हैं या नहीं। चेयरमैन गौतम पाल से जब पूछा गया कि लिस्ट में ममता बनर्जी का भी नाम है तो उन्होंने कहा हाँ है, एक कैंडिडेट है ममता बनर्जी के नाम से, आप चाहे तो कॉल करके उनसे डिटेल्स मांग सकते हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि चूंकि कुछ कैंडिडेट्स का नाम नेताओं के नाम पर है, इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि वो सेम है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये बोर्ड और सरकार के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन है कि ये नाम जानबूझकर डाले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बिल्कुल असली है और ये नाम भी बिल्कुल जेन्युइन नाम है। ये असली लोगों के नाम है। वैसे इस लिस्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का नाम भी है, जिनका नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में भी आया था, गिरफ्तारी हुई थी। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों पर छापे पड़े थे तो करीब 50 करोड़ कैश और गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई थी। पार्थ पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ही सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। आपको बता दें, टीईटी मेरिट लिस्ट को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि कई अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई थी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद बंगाल सरकार पर आरोप जो हैं वो तेज हो गए हैं। साथ ही वकीलों के एक समूह ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुद्दा उठाया है। इन वकीलों ने कोर्ट से अपील की है कि पता लगाएं कि जिन बड़े नेताओं के नाम पर इस लिस्ट में जिन शामिल किया गया है वो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट हैं भी या नहीं। दूसरी तरफ जैसा हमने आपको बताया, बोर्ड का तो इस पर यही कहना है कि भैया ये असली नाम है, असली कैंडिडेट है। अब पॉलिटिशियन का नाम भी सेम है तो उसमें वो क्या करें। लेकिन बोर्ड का अंत में यही कहना रहा कि बिल्कुल जेन्युइन नाम है और ये लिस्ट जो है वो भी फर्जी नहीं। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।